मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो व्हाट आर लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, जहां a b c क्या है? आर कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। और a और b दोनों ही जीरो नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अब इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं। मैंने कहा है a, b एंड c, ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। तो x और y हमारे पास वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको बोला जाता है लीनियर। तो यहाँ लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी? वो भी ऐसी ही होगी स्टूडेंट्स। वहां पे आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां भी स्टूडेंट्स a1 a2 ये दोनों जीरो नहीं होंगे, b1 b2 भी दोनों ही जीरो नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन की, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वो क्या है स्टूडेंट्स? आपने 9th क्लास तक स्टडी किया है कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इस तरह की इक्वेशंस की, वो क्या होती थी? 9th क्लास में हमने देखा, 9th क्लास तक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती थी, यानी स्ट्रेट लाइन। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उन दोनों की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। और जब दो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन हमारे पास पैरेलल हो सकती है, या वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, या वो कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मींस पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, तो ऐसी भी हो सकती है कोइंसिडेंट। कब लाइन पैरेलल होगी, कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब कोइंसिडेंट होगी, ये सब चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। और वैल्यूज निकालने के हमारे पास 4 वे हैं। पहला होगा हम ग्राफिकली वे से सीखेंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, और चौथा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यानी इस चैप्टर में हम इन चारों मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, 3 सम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है। इन वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशंस बनानी है, यानी अलजेब्रिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। और जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उनको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी ग्राफिकली भी हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। वो कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं 7 टाइम्स ओल्ड था जितने आप थे। यानी आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 टाइम्स ओल्ड था। यानी अगर 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर 5 साल की है तो आफ्ताब कितने साल का हुआ? 35 साल का।
यानी जितनी एज उसकी डॉटर की थी उससे 7 टाइम कौन था, आफताब था। फिर वो कहता है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं 3 गुना होऊंगा जितने आप होंगे, यानी जितनी उसकी डॉटर होगी उससे 3 टाइम्स ओल्ड होगा कौन, आफताब। अगर उसकी डॉटर 15 साल की होगी तो 3 साल बाद आफताब कितने टाइम्स होगा, उसके 3 टाइम्स, यानी 15 यानी 45 वर्ष का होगा। फिर वो कहता है इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट्स जब भी एजिज वाले सम आए तो हमारे पास जो भी शख्स हैं तो हम उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे आफताब और उसकी बेटी है, तो जो भी हमारे पास पर्सन होंगे उनकी प्रेजेंट एज हम एज्यूम करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, आफताब की प्रेजेंट एज हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स, एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर की जो एज है हमने क्या एज्यूम कर ली, y ईयर्स। अब स्टूडेंट्स मैंने प्रेजेंट एज क्यों एज्यूम की है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आफताब ने कहा है कि 7 साल पहले वह उसकी बेटी की आयु से 7 टाइम्स था, यानी 7 गुना आयु का था। अब सपोज करो आज उसकी आयु 50 साल है आफताब की, तो 7 साल पहले कितनी हुई, 50 माइनस 7 होगी। और अगर आज आफताब की एज 42 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 42 माइनस 7 35 होगी। और आज अगर उसकी बेटी की एज 12 साल है तो 7 साल पहले 12 माइनस 7 5 होगी, तो उसकी बेटी की एज 5 वर्ष हुई और आफताब की कितनी हुई 35, तो 5 7 जा 35, यानी 7 टाइम्स होगी। अब हो सकता है आज आफताब की एज 40 साल है या 41 साल है, तो उसकी डॉटर की कितनी होगी 41 माइनस 7, अगर आज वो 45 साल का तो 45 माइनस 7, तो अभी तो आज की एज नहीं पता। तो इसलिए हम सबसे पहले, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो पहले आज की एज पता होनी चाहिए, तब हम पिछले 7 साल की निकालनी है तो उसमें आज की एज में से 7 साल को माइनस कर देंगे। अगर आज से 10 वर्ष बाद की निकालनी है तो आज की एज सपोज अगर 15 साल है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 प्लस 10, यानी प्लस करेंगे। अब देखिए आज की एज यानी प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, और जब भी एजिज वाले सम आए तो हमने जो भी पर्सन होगा उसकी प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे आफताब है पर्सन और उसकी डॉटर है, तो आफताब की प्रेजेंट एज x है और इसकी डॉटर की कितनी है y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने कहा है 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो बताइए आप, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो कितनी होगी, आफताब एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, आफताब एज, तो 7 साल पहले आफताब की एज कितनी होगी, सपोज आप में से किसी की एज 40 ईयर है तो 7 साल पहले कितनी होगी 40 माइनस 7 यानी 43। अगर 20 साल है तो 20 माइनस 7, यानी हम क्या करते हैं अगर पहले की एज निकालनी है तो माइनस करते हैं। तो 7 ईयर एगो तो आफताब एज कितनी होगी x माइनस 7, और हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, अब उसकी डॉटर की एज इस टाइम y ईयर है तो 7 साल पहले y माइनस 7। अब सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है जो आफताब की एज है यानी x माइनस 7 और उसकी डॉटर की एज कितनी है y माइनस 7, ये वाली एज 7 साल पहले की आफताब की, ये उसकी डॉटर की 7 साल पहले, ये वाली एज इससे कितने टाइम्स है 7 टाइम है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं उसकी डॉटर की एज को तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब देखिए स्टूडेंट्स सपोज करो आफताब की एज आज 35 साल है और उसकी डॉटर की 7 साल पहले की एज 35 साल है, उसकी डॉटर की कितनी है 5 साल है, तो आफताब की 7 साल पहले की एज 35 साल है, उसकी डॉटर की कितनी है 5 साल है, तो ये वाली एज इससे 7 टाइम है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो उसने कहा है आफताब की एज 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो कितनी होगी, 7 ईयर एगो तो 7 ईयर एगो तो 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो तो 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 7 ईयर ए
उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम है, तो डॉटर की एज को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब दोनों इक्वल होगी, तो मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। तो यहां से x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 और माइनस का 7 उस साइड आके प्लस का 7, तो यहां x आया स्टूडेंट्स 7y माइनस 42। अब दूसरी सिचुएशन क्या कहता है, दूसरी सिचुएशन कहता है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, आफ्ताब एज, आफ्ताब एज होगी अब कितनी है, एक्स ईयर है, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 होगी, 3 ऐड हो जाएगी, और हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी स्टूडेंट, वाई प्लस 3। अब 3 साल बाद की जो एज है आफ्ताब की, वो उसकी डॉटर की एज से कितनी टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। उसने कहा आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, उसकी डॉटर से वो कितना टाइम होगा, 3 टाइम्स, जितनी उसकी डॉटर की एज है। वो अपनी बेटी को कहता है कि जितनी एज आपकी है अब से 3 वर्ष बाद मैं उस एज से 3 टाइम्स ओल्ड हूंगा, यानी अगर ये वाली एज कितनी है 3 साल बाद एक्स प्लस 3 आफ्ताब की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसकी डॉटर की कितनी है y प्लस 3, तो ये वाली एज इससे कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल, तो इक्वल का साइन आ गया। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, और ये प्लस का 3 है इस साइड आके माइनस का 3, तो यहां से x आया 3y प्लस 6, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। अब स्टूडेंट्स हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल बनानी होगी। टेबल कैसे बनेगी, तो पहले फ्रॉम वन से हम टेबल बनाएंगे। तो यहां से 1 क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x है y है, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो यहाँ पे हम 2-3 वैल्यूज लेंगे, और वैल्यूज इस तरह से लेंगे स्टूडेंट्स ताकि इक्वल सी हो। सपोज करो मैं यहाँ से y की वैल्यू 3 लेता हूँ, 7 3 जा 21 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 21, यानी 3 और 21, ये तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि डिफरेंस सेम सेम आ जाए, यानी जो x की वैल्यू आए वही उतना ही y की वैल्यू आए। सपोज मैं x की वैल्यू कितनी लूँ, 5, y की वैल्यू 5 ली मैंने, यहाँ पे 5 रखो, 7 5 35, तो 35 माइनस 42, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7। ये देखो ये इक्वल इक्वल सी है। अगर y की वैल्यू मैं 6 लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सच 42 माइनस 42 0, ये भी इक्वल इक्वल है। अगर मैं y की वैल्यू 7 लूं, 7 7 जो 49 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 7 रखो, 7 7 जो 49 माइनस 42, ये आया हमारे पास 7। तो हमारे पास मैंने 3 वैल्यू ले ली है, बहुत है, आगे लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब फ्रॉम टू, अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब यहां से भी हम 3 वैल्यूज लेते हैं स्टूडेंट्स, आप जितनी मर्जी ले सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन मैं 3 वैल्यू लेकर के दिखा रहा हूं, x और ये y। अब मैंने यहां से y की वैल्यू, यहां से अगर मैं -2 लूं, -2, 3 2 जा 6 -6, और x की वैल्यू कितनी आएगी 0। y की वैल्यू अगर मैं -1 लूं तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 3, और y की वैल्यू मैं अगर 2 लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 लूं 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो मैंने ये 3 वैल्यूज ले ली सेकंड टेबल में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या करना है, वैसे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, लेकिन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए आपने ग्राफ पेपर पे बॉक्सेस बने होते हैं, तो वहां से आपको ड्रॉ करना है स्केल के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज लेता हूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इक्वल इक्वल गैप लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह नीचे भी 1
2 3 4, मैंने y तो नेगेटिव नहीं लिया वैसे, x की नेगेटिव है मेरे पास वैल्यूज 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स मैंने कैसे लिया है ये वैल्यू ग्राफ पे, यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे नेगेटिव x, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव y और ये y, और यहाँ पे वैल्यू ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। आपने पेंसिल के साथ करना है स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पे, 8 9 और ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ -1 -2 -3 -4। ध्यान रहे स्टूडेंट्स आपने स्केल का यूज इसमें जरूर करना है। तो पहली वैल्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज देखते हैं। जब x की वैल्यू 5 है फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -7, ये 5 है, ये सपोज करो 6 है और ये होगी 7, ये -7 -6, तो x की वैल्यू -7 है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है उसके सामने 5, तो y की वैल्यू 5 कहाँ है ये। अब इन दोनों के सामने जाना है स्टूडेंट्स, ये देखिए x की -7 के सामने और y की 5 के सामने। सपोज ये इन दोनों के सामने अगर चलेंगे, जब हमारे पास बॉक्सेज वाली लाइन से तो क्लियर हो जाएगा, और इसके सामने यहाँ पे ये आया, ये लाइन चल रही है, हल्की हल्की ड्रॉ कर दी, और इसके सामने ये 5 के सामने y की वैल्यू 5 है, तो इसके सामने जहाँ पे ये दोनों पॉइंट, ये लाइन दोनों मिलेगी जहाँ पे, ये देखिए इसके यहाँ -7 के सामने पॉइंट और y की वैल्यू 5 के सामने, तो ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स इसके सामने 5 के और यहाँ -7 के, तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 6, 0 के सामने 6, ये आया स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7, y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 ये है और y की वैल्यू 7 इसके सामने, ये x की वैल्यू 7 है, सपोज करो यहाँ से ये है लाइन, और y की वैल्यू 7, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट है, ये 7 के सामने और इसके सामने, तो ये 7 हो गया। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट ये आया स्टूडेंट्स। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखेंगे आप लोग एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, x = 7y - 42। अब दूसरी लाइन है, ये है स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, ये पॉइंट हो गया इसके सामने, 0 के सामने -2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू -1 इसके सामने, ये रहा 3 के सामने और -1 के सामने ये पॉइंट, और फिर x की वैल्यू 6 है, ये देखिए x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, 6 के सामने 0 ये रहा, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। तो जब इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास दूसरी लाइन आ जाएगी, तो यानी ये पॉइंट ये था, तो हमारे पास ये लाइन आ गई स्टूडेंट्स। अगर मुझे निकालना है इनका सॉल्यूशन, तो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसके सामने हम पॉइंट देखेंगे वो कौन सा है, तो उसके सामने जो x की वैल्यू है वो आफ्ताब की जाएगी, जो उसके सामने y की वैल्यू आएगी वो उसकी डॉटर की जाएगी। लेकिन उसने सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गई। तो ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये किस लाइन की टेबल थी, x = 3y + 6। अगर आप लोग जो ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपका बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सब चीजें। आपने जो लाइंस की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ग्राफ पेपर पे पेंसिल और स्केल के साथ करनी है, बड़े ही आराम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको 2 स्केल्स की जरूरत है, सपोज करो मुझे इसके सामने करना है पॉइंट और इसके सामने, तो दोनों के सामने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो लेकिन वहां पे ऑलरेडी ड्रॉ होती है, बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पेपर के अंदर। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर आपको ये समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।